ओम श्री माधवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में माघ मास महात्म्य में आपने सुना अध्याय 13, जिसमें विकुंडल ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों का पुण्य अपने नरक में गए हुए भाई को अर्पित कर दिया था, जिसके कारण उसके भाई को नरक से मुक्ति मिल गई। आज सुनिए माघ मास महात्म्य का अध्याय 14 और इसके साथ ही आज मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास महात्म्य का अध्याय 15 भी। कार्तवीर जी कहने लगे कि हे विप्रश्रेष्ठ, किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, तो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, बलनाशक और पापों को धोने वाला होता है। जल सब प्राणियों का पोषण करने वाला होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मकर के सूर्य माघ मास में गऊ के पैर डूबने योग्य जल से भी स्नान कर लेने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। यदि सारा मास स्नान करने में असमर्थ हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति माघ मास में थोड़ा भी दान करे वो भी धनी और दीर्घायु हो जाता है। यदि माघ मास में केवल 5 दिन पवित्र नदियों में स्नान कर ले तो व्यक्ति चंद्रमा के सदृश शोभायमान हो जाता है। इसलिए अपना और अपने परिवार का शुभ चाहने वालों को माघ मास में बाहर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अब माघ मास में स्नान करने वालों के नियम भी कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। अधिक भोजन का उपयोग माघ मास में नहीं करना चाहिए। धरती पर बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूते, कुमकुम, घी, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान करना चाहिए। दूसरे की अग्नि ना तापें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इन स्नान का मुझे यथोक्त फल दीजिएगा। मौन रहकर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और फिर भगवान का मन ही मन ध्यान करना चाहिए। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ मास में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग से धरती पर नहीं आते, अर्थात जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो कोई माघ मास में गंगा जी और यमुना जी में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 कपिला गऊ के दान का फल प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। माघ मास महात्म्य 14वां अध्याय समाप्त। अब सुनिए माघ मास महात्म्य का 15वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफेद अर्थात गंगा जी और काली अर्थात यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भी अब भली प्रकार सुनो। जो भी व्यक्ति इस संगम में माघ मास में स्नान कर लेता है वह कभी गर्भ योनि में नहीं आता, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री हरि की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। माघ मास और मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती तो चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। 100 वर्षों तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में केवल 3 दिन प्रयाग में स्नान कर लेने से मिल जाता है। जो फल 100 वर्षों तक योगाभ्यास से करने से मिलता है। जैसे सर्प पुरानी केंचुली को छोड़कर नया रूप धारण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल प्राप्त होता है। अतः हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह ये त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां और नागों की स्त्रियों घृतांची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्यगण कलयुग में गुप्त और सतयुग आदि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में
प्रयाग में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका वर्णन तो एकमात्र प्रभु ही कर सकते हैं। मनुष्य में तो कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था, जिससे वह पापी भी अपने पाप कर्मों से मुक्त हो गया था और स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया था। कार्तवीर्य ने कांचन मालिनी के बारे में जब सुना तो उसके मन में जिज्ञासा हो गई कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी? तब अपना धर्म उसे कैसे दिया और उसका साथ कैसे हुआ? तब ऋषि ने कार्तवीर्य को जो कुछ भी बताया उसका वर्णन आप मेरे चैनल पर आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जो कि माघ मास महात्म्य का 16वां अध्याय होगा। आप अक्सर माघ मास महात्म्य के साथ साथ मेरे चैनल पर भगवान कृष्ण की कुछ सच्ची कथाएं भी सुनते हैं। उन्हीं में से एक कथा आज मैं आपको सुनाऊंगी। भगवान कृष्ण के बचपन की एक ऐसी कथा जिसमें वो बहुत शरारत करते हैं। उनकी शरारतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि कभी कभी उनकी मैया यशोदा उन्हें इसके लिए सजा भी दे देती हैं। नटखट कान्हा जी की कथा सुनने के लिए आइए चलते हैं गोकुल धाम की ओर। देखते हैं वहां पर नटखट कन्हैया आखिरकार कर क्या रहे हैं। अरे जरा देखिए तो, नटखट कन्हैया माखन खाने के लिए कैसी कैसी चोरियां कर रहे हैं। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते तो कभी बछड़ों को खोल दिया करते और बछड़े गाय का सारा दूध पी जाया करते। गोकुल की गोपियां चाहकर भी प्यारे से नटखट से कान्हा को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि वो इतने नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें प्यार करने का, उन्हें दुलार करने का मन करता था। कान्हा जी की ऐसी ही लीलाओं में से कुछ लीलाएं थी माखन चोरी की। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि नटखट से कन्हैया को माखन कितना पसंद था। मैया यशोदा उनको जो भी माखन देती थी उससे तो उनका कभी पेट भरता ही नहीं था। इसलिए मैया जहां भी मक्खन छुपा कर रखती, कान्हा चुपके से गांव के बच्चों के साथ जाकर सारा माखन खा जाया करते। उधर मैया यशोदा बड़ी हैरान रहती, सोचती कि मैं तो रोज माखन जमा करती हूँ, लेकिन ये माखन मुझे रोज कम ही क्यों मिलता है। उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनका नटखट लाला रोज माखन चुरा कर खा जाता है। अब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। जब मैया को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर माखन चुरा कौन रहा है, तो उन्होंने एक दिन चुपके से माखन से भरे छोटे छोटे घड़ों को रस्सी के सहारे ऊपर टांग दिया, ये सोचकर कि अगर माखन ऊपर टंगा रहेगा तो माखन सुरक्षित रहेगा, कोई चोर उसे चुरा ही नहीं पाएगा। लेकिन भला कान्हा की नजर से कुछ छुपा है क्या? नटखट से कान्हा ने चुपके चुपके मैया को देख लिया कि कैसे उन्होंने माखन की मटकी रस्सी के सहारे टांग दी थी। मैया तो मटकी टांग कर चली गई। अब समस्या बड़ी भारी आ खड़ी हुई कि आखिर माखन की मटकी तक पहुंचा कैसे जाए, क्योंकि कान्हा बहुत छोटे थे। काफी सोचने के बाद उन्होंने अपने सभी गोप ग्वालों को इकट्ठा किया जो कि उन्हीं की उम्र के थे, और उनसे कहने लगे कि चलो सभी एक घेरा बना लो और उसके ऊपर चढ़कर मक्खन निकाला जाएगा। इस तरह से उनके सारे दोस्त भी उन्हीं की तरह माखन चोर थे। कन्हैया ने उनको भी अपने जैसा बना लिया था। अब क्या था, थोड़ी ही देर में सारे गोप ग्वाल एक गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए और इस तरह से उनके ऊपर एक बालक चढ़ गया। कभी कन्हैया चढ़ते तो कभी कोई दूसरा बालक चढ़ जाता। इस तरह उनके सारे दोस्त मिलकर पूरा का पूरा माखन ही चट कर गए। और आपको सच बताएं, इस काम में कान्हा और उनके सारे दोस्तों को बहुत मजा आया, क्योंकि चुराकर खाया गया माखन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट जो लग रहा था। अब जब मैया आई, उन्होंने देखा आज फिर माखन की चोरी की गई है। अब मैया यशोदा बड़ी हैरान परेशान सोचने लगी कि पता नहीं कौन माखन चोर है जो इतनी ऊंचाई पर टंगा हुआ माखन भी चुरा कर ले गया। अब की बार मैया यशोदा बड़ी सतर्क थी। सोचने लगी कि आज तो मैं चोर को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। ये सोचकर उन्होंने एक मटकी में मक्खन रखकर ऊपर टांग दिया और छुपकर देखने लगी कि देखें कौन ये मक्खन चुरा कर भागता है। बस क्या था, थोड़ी ही देर में कान्हा जी अपनी नटखट टोली के साथ वहां पहुंच गए। अब जब मैया ने देखा तो उन्हें पूरी बात समझ में आ गई। वो चुपचाप दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी रही और जब सभी माखन चुराने लगे तो मैया यशोदा जल्दी से उन सभी बच्चों के सामने पहुंच गई। मैया को देखते ही सभी बच्चे तो वहां से भाग गए, लेकिन नटखट से कान्हा, जो कि मटकी की रस्सी पकड़कर झूल रहे थे, वहीं के वहीं रह गए। मैया यशोदा ने अपने नटखट लाला की ये शरारत देखी तो उन्हें उस पर क्रोध भी आया और प्यार भी आया।
अब मैया ने उन्हें नीचे उतारा और प्यार से डांट लगाते हुए कहने लगी, अच्छा तो तुम ही हो वो माखन चोर जिसने मुझे इतने दिनों से परेशान किया हुआ है। कन्हैया अपनी मैया को देखकर मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैया मैं नहीं माखन खायो। ये सुनकर मैया यशोदा कहने लगी, अच्छा अपनी ही मैया से झूठ बोलते हो कान्हा। जिस तरह से किसी चोर को रंगे हाथों चोरी करते पकड़ा जाए तो उसकी सूरत देखने लायक होती है, ठीक वैसे ही सूरत भगवान कृष्ण की उस समय हो गई थी। नटखट से कन्हैया की भोली सी सूरत को देखकर और उनकी प्यारी सी बात सुनकर मैया ने अपने लाल को अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, मेरा प्यारा नटखट माखन चोर। बस तभी से कन्हैया को प्यार से माखन चोर कहकर बुलाया जाने लगा। अभी नटखट से शरारती कन्हैया की माखन चोरी की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती है, एक कहानी और भी है। अब देखिए, माखन चोर नटखट से कान्हा को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ग्वालिन ने भी एक अनोखा जुगाड़ लगाया। दरअसल कन्हैया केवल मैया यशोदा का ही माखन नहीं चुराते थे, वो आसपास रहने वाली सभी गोपियों के घर में भी चुपके से पहुंच जाया करते। उनके घर भी माखन से भरी मटकी तोड़ दिया करते। वैसे तो आसानी से माखन चुराने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वो कहावत भी आपने सुनी होगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस कन्हैया भी ऐसा ही करते थे। जब वो देखते थे कि माखन भरी मटकी ऊपर टंगी हुई है तो पहले तो उस मटकी को उतारने का प्रयास किया जाता। जब मटकी नहीं उतर पाती तो बस पत्थर मारते या कोई भारी चीज मारते और माखन से भरी मटकी टूट जाया करती। फिर तो कन्हैया और उनकी पूरी शरारती टोली खूब माखन खा के भाग जाया करते। माखन चोरी की इस आदत के कारण गोपियां भी बड़ी परेशान रहती थी। वो सोचती थी कि कन्हैया को किसी दिन हम रंगे हाथ पकड़ ही लेंगे, लेकिन कन्हैया तो जाने कब चुपके से आते और माखन चुराकर भाग जाया करते। एक बार क्या हुआ कि माखन चोर नटखट को पकड़ने के लिए एक ग्वालिन ने एक अनोखा जुगाड़ लगाया। उसने क्या किया कि माखन की मटकी के साथ एक घंटी भी बांध दी कि जैसे ही कन्हैया यहाँ मटकी को हाथ लगाएंगे बस घंटी बज उठेगी और मैं उसे रंगे हाथों तुरंत पकड़ लूंगी। अब ग्वालिन ने माखन से भरी मटकी के साथ ही घंटी बांधकर उसे लटका दिया और निश्चिंत हो गई कि अब तो चोर को मैं रंगे हाथों पकड़ ही लूंगी। उधर अवसर पाकर नटखट कान्हा हमेशा की तरह ग्वालिन के घर में चुपचाप घुस गए, ये सोचकर कि किसी को उनके पांव की भनक तक ना लगे। ये बात तो सभी जानते हैं कि जब चोर चोरी करने आता है तो दबे पांव चुपके से आता है ताकि उसकी आहट तक किसी को ना लगे। बस इसी तरह से कन्हैया और उनकी शरारती टोली चुपचाप घर में घुस गए। अब कन्हैया के एक मित्र की नजर तुरंत घंटी पर पड़ गई। उन्होंने अपने दोस्त को कान्हा को संकेत कर दिया। कान्हा ने जब ये देखा तो सभी को निश्चिंत रहने का संकेत करते हुए घंटी से फुसफुसाते हुए कहने लगे, देखो घंटी, हम माखन चुराएंगे और तुम बिल्कुल मत बचना। अब घंटी भी बड़ी आज्ञाकारी थी, कन्हैया को प्रेम करती थी। कहते हैं कि द्वापर युग के समय हर जीव जंतु को, हर निर्जीव वस्तु को भी बोलने का वरदान प्राप्त था। घंटी कहने लगी, जैसी आज्ञा प्रभु, मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी, तुम चुपचाप माखन चुराओ। अब कन्हैया ने खूब माखन चुराया, अपने सखाओं को खिलाया, लेकिन घंटी बिल्कुल नहीं बची। इतना ही नहीं, खुद तो माखन खाया, आसपास रहने वाले बंदरों को भी माखन खिलाया, लेकिन घंटी थी कि बिल्कुल बजी नहीं। सारा का सारा माखन खत्म हो चुका था, लेकिन जैसे ही कन्हैया ने माखन से भरा हाथ अपने मुंह में डाला तभी तुरंत घंटी बज उठी। घंटी की आवाज सुनकर ग्वालिन दौड़ी दौड़ी घर के अंदर आई। अब जैसे ही ग्वालिन घर के अंदर आई तो अंदर जो शरारती टोली माखन चुरा रही थी उनमें सब में भगदड़ मच गई। सारे के सारे वहां से भाग गए, लेकिन कान्हा पकड़ में आ गए। जैसे ही कान्हा को ग्वालिन ने पकड़ा तो कान्हा कहने लगे, अरे ठहर जाओ जरा, तुम्हें जो सजा देनी है वो मुझे दे दो, लेकिन पहले जरा मैं इस घंटी से तो निपट लूं। क्यों री घंटी, तू क्यों बजी? मैंने मना किया था ना कि जब तक हम माखन ना चुरा ले और यहाँ से भाग ना जाए बिल्कुल नहीं बजना। तो घंटी जो थी वो क्षमा मांगती हुई कहने लगी, हे प्रभु, आपके सखाओं ने माखन खाया, मैं नहीं बजी। आपने बंदरों को भी खूब माखन खिलाया, मैं तब भी नहीं बजी। लेकिन जैसे ही आपने माखन खाया तब तो मुझे बजना ही था ना, मुझे आदत पड़ी हुई है प्रभु। मंदिर में जब पुजारी भगवान को भोग लगाते हैं तब मंदिर की घंटियां भी तो बजाते हैं ना, बस यही मेरी आदत थी।
और इसलिए जैसे ही आपने माखन खाया, मैं अपनी आदत के अनुसार बज उठी और बज उठी। लेकिन ये मूक संवाद हो रहा था कन्हैया जी और घंटी के बीच में, जिसके बारे में ग्वालिन को पता ही नहीं था। केवल भगवान ही हर निर्जीव वस्तुओं की आवाज सुन सकते थे। थोड़ी ही देर में ग्वालिन कन्हैया को पकड़कर मैया यशोदा के पास ले गई और जाकर खूब शिकायत लगाई। लेकिन मैया के सामने जाते ही नटखट कान्हा भोली सी मासूम सी सूरत बनाकर खड़े हो गए, जिसे देखकर मैया उन्हें डांटना ही भूल गई। और थोड़ी ही देर में ग्वालिन भी मुस्कुराकर मैया का साथ देने लगी। ये थी माखन चोर कन्हैया जी की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।